हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे इलेक्शंस ऑफ 1937। ये इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन कांग्रेस ने क्यों लिया था और क्या रिजल्ट रहा था इन इलेक्शंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्शंस 1937। 1937 के इलेक्शंस को एनालाइज करने से पहले हम उन इवेंट्स को जान लेते हैं जो उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में हमें अवेयर करते हैं। इसमें सबसे पहला है इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज़। कांग्रेस और गांधी जी ने एक फ्री हैंड दिया था सभी कांग्रेस के सेक्शंस को कि वो परस्यू कर सकते हैं कोई भी मेथड्स एज लॉन्ग एज उनका रिजल्ट एक ही हो, दैट इज़ अपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश। और इसी कारण से 1934 से कांग्रेस ने इलेक्शंस को कंटेस्ट किया, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या लोकल बॉडीज़, एज एंड व्हेन दे वर हेल्ड। इन लोकल बॉडी इलेक्शन से कांग्रेस को बहुत फ़ायदा हुआ। फर्स्ट, कांग्रेस ये टेस्ट कर पाई कि उसका पॉपुलर बेस क्या है। इन इलेक्शन से कांग्रेस को एक ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस मिला इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑफ इलेक्शंस। और इन इलेक्शंस की वजह से कांग्रेस अपने एलीज को भी टेस्ट कर पाई फॉर फंड्स एज वेल एज फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ वो था लखनऊ कांग्रेस सेशन ऑफ 1936। कांग्रेस के लखनऊ सेशन को प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इस कांग्रेस में जो प्रोमिनेंट रिजोल्यूशन पास किया गया उसमें कहा गया कि स्टेट के जो लोग हैं उनको भी सेम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है जैसे कि रेस्ट ऑफ इंडिया में था। और कांग्रेस स्टैंड करती है फॉर सेम पॉलिटिकल, सिविल एंड डेमोक्रेटिक लिबर्टीज फॉर एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मैनिफेस्टो। कहने का मतलब ये है कि लखनऊ सेशन के ख़त्म होने तक कांग्रेस अपना मूड बना चुकी थी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक ट्राई देगी, और इसीलिए वो इलेक्शंस ऑफ 1937 में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आइए अब जानते हैं 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लें। फर्स्ट, उस समय ब्रिटिश इंडिया में 11 प्रोविंसेस थे। ये इलेक्शंस इन्हीं प्रोविंसेस में लड़े जा रहे थे। 1937 के इलेक्शंस प्रिंसली स्टेट्स में नहीं किए गए थे। जिन 11 प्रोविंसेस में ये इलेक्शंस किए गए थे वो था सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, सिंध एंड मद्रास। इन सभी प्रोविंसेस की 1585 यानी कि 1585 सीट्स पर इलेक्शंस 1936 में घोषित किए गए थे, और इन इलेक्शंस का रिजल्ट आया था इन फरवरी 1937। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि इन 1585 सीट्स में से 482 सीट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी। अब क्योंकि ये मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व सीट्स थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इन सभी सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। कांग्रेस ने भी इन 482 सीट्स में से 58 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। आइए अब वोटर्स की बात कर लेते हैं। 1937 इलेक्शंस में पहली बार बहुत सारे इंडियंस को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। अब ये वोटिंग राइट्स अराउंड 3 करोड़ इंडियंस को दिए गए थे, जो कि बनाते थे अराउंड 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। आइए अब जानते हैं कैसे रहे इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स। इन इलेक्शंस के रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में रहे। 1585 सीट्स में से कांग्रेस ने 707 सीट्स जीत ली। इन इलेक्शंस में सेकंड नंबर पर आई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसने जीती थी 106 सीट्स। और थर्ड रैंकिंग में थी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, जिसने जीती थी 101 सीट्स। 1937 के इलेक्शन रिजल्ट्स ने मुस्लिम लीग को एक बहुत बड़ा झटका दिया, क्योंकि आउट ऑफ द 482 सीट्स जो कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, उसमें से भी मुस्लिम लीग सिर्फ 106 ही जीत पाई। और वहीं कांग्रेस, जिसने कि मुस्लिम रिजर्व सीट्स पे 58 कैंडिडेट्स खड़े किए थे, उनमें से भी वो 26 सीट्स जीत गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है, जैसा कि वो अब तक कहती आ रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 प्रोविंसेस पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गई थी। ये 5 प्रोविंसेस थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा,
सेंट्रल प्रोविंसेस एंड मद्रास। वहीं 3 प्रोविंसेस में ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। वो थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आसाम एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जहाँ की ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कुछ ही सीट्स कम थे। तो इसीलिए यहाँ पे कांग्रेस ने लोकल पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई थी। वहीं पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जहाँ तक सिंध प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पर सिंध मुस्लिम पीपल्स पार्टी की सरकार बनी थी। यहाँ पे इन इलेक्शंस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि कांग्रेस की रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, एक्सेप्ट इन सम लेबर सीट्स। सेकेंड, इस इलेक्शन से ये पता चल गया कि नाइदर द मुस्लिम लीग नॉर द कांग्रेस, दोनों में से कोई भी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा नहीं कर पाया। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। इन इलेक्शन से ये भी क्लियर हो गया कि मुस्लिम्स प्रोविंशियल और लोकल लाइंस पर ही सोच रहे थे और अभी तक भी वो इंटरेस्टेड नहीं थे इन ऑल इंडिया मैटर्स। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्शंस 1937। अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ये मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई थी और उन्होंने क्या क्या वर्क्स किए, साथ ही उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।